Hello students, and thank you for subscribing my channel. Today we will see a new topic, that is preposition. Okay, first see the name. We can divide the name in two parts. Okay, like preposition. Okay, and pre means before. Before any position, the word which are used before any position, place, time, relation, etc. That words are said to be preposition. So it's very simple to understand what are prepositions. बहुत ही easy है कि prepositions क्या होते हैं. preposition को हम डिवाइड कर लेते हैं प्रीपोजिशन. ओके, ठीक है. तो इस वर्ड प्री मीन्स होता है बिफोर, और पोजीशन, पोजीशन के बिफोर जो वर्ड्स यूज होते हैं वो होते हैं प्रीपोजिशन. मीन्स अगर कोई टाइम दिया है, प्लेस दी है, किसी के रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है और उसके पहले कोई वर्ड पुट किया है, सो वो वर्ड होता है प्रीपोजिशन. एक्चुअली इस प्रीपोजिशन का फंक्शन क्या होता है? जो टू नाउन्स है उनके बीच में रिलेशन बताना. ठीक, द वर्क ऑफ द प्रीपोजिशन इज टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू नाउन्स और प्रोनाउन्स. ओके, सी फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ब्लैंक द टेबल. ओके, here the sentence is the book is blank the table. Here this book is a noun and this table is also a noun. Okay, and what is the relation between them? If I write here on, अगर मैं यहाँ on put करती हूँ तो the book is on the table. So इस book का इस table से क्या relation है, ये हमें कौन सा word बताता है? ये word. ठीक है, ये word जब हम यहाँ पुट करेंगे तब इन दोनों का रिलेशन कंप्लीट हमें पता चलेगा कि ये बुक जो कि एक नाउन है वो कहाँ है? ऑन द टेबल. मीन्स ये टेबल जो नाउन है और बुक ये भी नाउन है, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है ये हमें इस वर्ड से पता चलता है, और ये वर्ड है प्रीपोजिशन. ओके, इस वर्ड को हम कहेंगे प्रीपोजिशन. You know guys, there are in all 150 prepositions in our English. Okay, there are total 150 prepositions present in our English language. For some examples are in, on, into, to, above, over, below, up, down, ago, before, across, etc. Total 150 prepositions we can see in our language. Okay, and from these prepositions today we will see 3 prepositions: in, at and on. How to use and where to use in, at and on. So let's see. First we will see use of in. Okay, so सबसे पहले समझिए कि हम in का यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं. तो जब कोई एक थिंग किसी एक एनक्लोज्ड थिंग के अंदर होती है तब हम वहां पर रिलेशन बताने के लिए इन का यूज करते हैं. या तो कोई बहुत बड़ी सी जगह होनी चाहिए, या तो फिर वो ऐसी प्लेस हो या ऐसी थिंग हो, ऐसी चीज हो जो एनक्लोज्ड हो और उसके अंदर कोई चीज हो, तब हम इन का यूज करेंगे. और जब हमें ईयर बताना है, कोई वर्क या कोई काम किसी ईयर में हुआ है, सो तब हम इन का यूज करेंगे. या अगर हमें मंथ के बिफोर पुट करना है, मंथ से रिलेशन बताना है, तो हम इन का यूज करेंगे. एग्जाम्पल्स देखिए, द पेन इज in the box. Here this box is an enclosed thing. ये बॉक्स एक enclosed thing है और इसीलिए हमने यहाँ पेन और बॉक्स का रिलेशन इन से बताया. He is working in the office. यहाँ पर भी जो रिलेशन है वो इन से बताया है, क्योंकि ऑफिस भी एक ऐसी जगह है जो enclosed है, closed है. Okay. Now they are now living in India. Add India
ऐसे हम नहीं कहेंगे, क्योंकि इंडिया इज अ बिग कंट्री, और जहां पर भी बिग कंट्री, बिग सिटीज, बिग प्लेसेस होंगे वहां पर हम इन का यूज करेंगे. ओके ना, द बुक इज इन माई हैंड. ओके, नॉट ऑन माई हैंड. मैं बुक अपने हाथ में पकड़ूंगी, सो दैट इज वाई आई विल यूज हियर इन. नाउ माई बर्थडे इज इन जुलाई. हमने आपको बताया था जब हमें मंथ से रिलेशन बताना है और ईयर से रिलेशन, मीन्स द ईयर, द नंबर ऑफ ईयर इज गिवन, that time we will use their in. Okay, so my birthday is in July. India got independence in 1947. Okay, now I think use of in is clear to you all. Now we will see use of on. Now let's see use of on. Okay, so on का यूज हम कब कब करते हैं पहले ये समझ लीजिए. on का सबसे पहला यूज तो हम करते हैं सरफेस पर अगर कोई चीज है टच की हुई, मीन्स ये मेरा हैंड है, इस पर मैंने ये पेन को अगर ऐसा रखा है तो ये है सरफेस का डायरेक्ट इससे रिलेशन. द पेन इज ऑन माय हैंड. ओके, सो ऐसा अगर कहीं रिलेशन है, कोई चीज अगर किसी सतह से टिकी हुई है, तब हम ऑन का यूज करेंगे. ये हो गया पहला यूज. तो ये एक एग्जांपल देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल. मीन्स हमें समझ में आ रहा है कि जो बुक है वो टेबल पर रखी हुई है. मीन्स हमने यहाँ पर ये जो सरफेस है टेबल का, इससे ये बुक टच कर रही है, ये हमें समझ में आ रहा है. ठीक, सो नेक्स्ट हमें याद रखना है कि ऑन का यूज कभी भी बॉडी के पार्ट के लिए अगर हमें यूज करना है तो हम ऑन यूज करेंगे. देखो, टीचर हिट्स मी ऑन माई लेग. ओके, मीन्स अगर बॉडी पार्ट के पहले हमें कोई प्रेपोजिशन यूज करना है तो हम ऑन का यूज करेंगे बॉडी पार्ट के लिए. ठीक है, बॉडी पार्ट के से रिलेशन बताने के लिए हम ऑन का यूज करेंगे. फिर हम ऑन का यूज करते हैं डेट और डे के लिए. जैसे ही वॉज बॉर्न ऑन 26 जुलाई. ठीक, यहाँ पे जुलाई दिया है, इन हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आप सोचोगे कि अभी आपने बताया था कि मंथ के लिए हम इन यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके पहले डेट दी हुई है और डेट के लिए हमें ऑन का यूज करना होता है. जब डेट और डे, यहाँ पर हमें दी है डेट, और यहाँ पर देखिए वी विल मीट ऑन संडे, यहाँ पर दिया है डे. सो जब डेट और डे के बीच में हमें रिलेशन देना है, उसके पहले कोई प्रेपोजिशन यूज करना है, तो हम ऑन का यूज करेंगे. यहाँ हम ही वॉज बॉर्न इन 26 जुलाई ऐसा यूज नहीं करेंगे, ऑन 26 ऑफ जुलाई, एंड वी विल मीट ऑन संडे, क्योंकि ये डे है तो यहाँ पर हम यूज करेंगे ऑन. लाइक ही विल कम ऑन माई बर्थडे, नॉट इन माई बर्थडे. ओके, नाउ ही इज वर्किंग ऑन लैपटॉप. यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, ये जो लैपटॉप है ये एक मशीन है. ठीक है, सो अगर हमें कोई वर्किंग कर रहा है, कोई पर्सन किसी मशीन पर, तो उस समय हम उन दोनों के बीच का रिलेशन ऑन से बताएंगे. ही इज वर्किंग ऑन लैपटॉप, नॉट इन लैपटॉप और एट लैपटॉप या इनटू लैपटॉप, ऐसा नहीं होगा. ही इज वर्किंग on laptop. Okay, is it clear to you all? Now we will see use of at. Basically at is used to show the direction. Okay, like look at the board. यहाँ पर हमने सेंटेंस जो लिखा है look at the board means बोर्ड की ओर देखने के लिए हमने at का यूज किया डायरेक्शन के लिए. ठीक है, then it is also used to show exact time. Okay, see this sentence, I go to school at 10:30 AM. यहाँ पर ये एग्जैक्ट टाइम बताया है और एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज होता है at. To show the exact time we use preposition at. Okay, then हमने आपको बताया था जब enclosed अगर थिंग है कोई, तब यूज होता है इनका. और अगर छोटी छोटी जगह है उसके, जैसे एक बिग सिटी है उसके अंदर छोटे छोटे कॉलोनीज बनी हुई है या नगर बने हुए हैं. सो लाइक हियर माया लिव्स एट B52 विकास नगर इन पुणे. अब पुणे में है ये B52 विकास नगर, और दैट्स व्हाई आई यूज्ड हियर एट.
क्योंकि ये एक छोटी जगह है पुणे की। हमने कहा है कि जो बिग सिटी या बिग टाउन या कंट्रीज है तब हम इन यूज करेंगे, और अगर वो चीज छोटी है सो उस टाइम पे हम यहाँ पर एट यूज करेंगे। फिर यहाँ हमने आपको बता ही दिया था, लुक एट द बोर्ड मीन्स हम डायरेक्शन बताने के लिए एट का यूज करते हैं। देन सी हियर, पूजा इज एट हर ग्रैनीज हाउस। अब हमने इन हर ग्रैनीज हाउस ऐसा यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि भले ग्रैनी का हाउस जो है वो एनक्लोज्ड है, बट वो ग्रैनी का हाउस मे बी एक सिटी में होगा, मे बी एक बिग कंट्री में है, सो दैट इज व्हाई आई यूज्ड हियर एट। ओके, एंड इन दिस वे टुडे वी हैव सीन यूज ऑफ इन, ऑन एंड एट. We have seen the definition of preposition also and use of in, on and at also. I think this video will definitely be helpful for you. Now we will meet with another video soon. Until then, goodbye, see you.